सबसे पहले राजगढ़ वालों तस्वीरों से शुरू करते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिएगा। काली कलर की कार है और इस कार पर जो है पत्थर से बीजेपी लिखा गया है। ये जो कार है ये कांग्रेस के नेता की है और इस पर पत्थर से स्क्रैच किए गए, पत्थर से बीजेपी लिखा गया। गाड़ी के जो ग्लास है वो तोड़े गए और ये सब हुआ है राजगढ़ जिले के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ, जो अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, लेकिन काफ़ी दिनों से आरजू भी थी कि इनका इंटरव्यू लिया जाए, तो आज पहली बार इंटरव्यू भी होगा। लेकिन सबसे पहले घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। क्या ये भाजपा के लोगों ने ही किया है, हेमंत जी? सबसे पहले तो राजगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार, वरिष्ठों के चरणों में नमन, और हमारे राजगढ़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। किस पर आरोप लगाएंगे? आरोप में किसी पे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जब तक प्रशासन के द्वारा उसको पकड़कर पुष्टि नहीं की जा सकती तब तक अपन किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो भाजपा, ये जो बीजेपी लिखा गया है, ये किसने लिखा था और कब की घटना है और कहाँ की घटना है? बीजेपी जो लिखा गया है उससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा ही किया गया है, पर ये स्पष्ट नहीं है कि ये करा किसने। ये घटना ब्राह्मणखेड़ा गांव की है। वहाँ कांग्रेस पार्टी का एक मंडलम कार्यकर्ता सम्मेलन था। जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ गया था। उसी बीच में मेरी गाड़ी खड़ी थी। उस टाइम लाइट नहीं थी, क्योंकि आपको पता है बीजेपी की सरकार है, लाइट मिलती नहीं है। अरे ये देखो, एक तंजू भी कस दिया आपने। अच्छा, फिर उसके बाद उसी सरकार के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ और मेरी गाड़ी के साथ जो करा वो गलत है। अच्छा हेमंत जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने करवा दिया हो लाइमलाइट में आने के लिए? लाइमलाइट में तो हेमंत सिंह चौहान यूँ ही है। फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा सा चुनाव का समय, थोड़ा सा उछल जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अपनी जो रेपुटेशन है और थोड़ी लोगों के मन में जो भावना है आपके प्रति थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो आप ही ने आपकी गाड़ी तो नहीं तोड़वा दी थी? मैं युवा, मेरे राजगढ़ के युवा मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लाइमलाइट में आदमी उसके काम से आता है, फोकट की चीज़ों से नहीं आता है। और कौन इतना बेवकूफ़ होगा जो अपने 25 से 30 लाख की संपत्ति का नुकसान स्वयं करेगा? ये जिन्होंने काम, जो झूठ बोलता है ना, जोर से बोलता है, राजगढ़ जिले के मध्य प्रदेश के लोग भी जानते हैं कौन झूठ बोलता है, जोर से बोलते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। ये उनकी हार की बौखलाहट है। अच्छा, तो पक्का आपने नहीं तोड़वाई? अब इसके लिए मैं माँ जालपा के मंदिर पे चढ़ के बोल दूँ आपको? आप बोलो तो नहीं, मंदिर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या आप आपकी गाड़ी को तोड़वा सकते हो? क्या आप आपकी गाड़ी को तोड़वा लोगे या खुद ही तोड़ लोगे क्या? ये संभव नहीं है, लेकिन एक पूछना पड़ता है थोड़ा टाइट होकर। फिर आप ये कैसे सोच सकते हो, कैसे संभव हो सकता है कि मैं करूँगा? अब मुझे दोनों एंगल से सोचना पड़ता है ना हेमंत जी, चक्कर ये है। नहीं तो मुझे लोग कमेंट में कांग्रेस ही पहले ही बोलते हैं, तो डर भी लगता है थोड़ा सा इन लोगों से। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ऐसा कौन करेगा? आज तक कभी इतिहास में सुना आपने? नहीं सुना, इसीलिए मतलब किसी पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा भी नहीं होगा किसी से जो मैंने आपसे पूछा है। अच्छा, अब रियल इंटरव्यू पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरा था गाड़ी को लेकर ही। इसमें आपने तहरीर वगैरह दी है थाने में? रिपोर्ट दर्ज हुई है इसमें? इसके लिए मैंने थाने में भी आवेदन ज्ञापन दिया है। एफआईआर की मांग की थी, एफआईआर शायद उनके द्वारा कर दी गई है। इसके लिए मैं आदरणीय एसपी महोदय से मिलने गया था राजगढ़, वहाँ पे भी मैंने एक आवेदन दिया है। मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अब रियल इंटरव्यू पर आते हैं। हेमू भैया बोलता हूँ राजगढ़ वालों में इनको प्यार से। अब इतने सारे युवा हैं कांग्रेस में और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि अपने आप में एक बड़ा पद होता है, और आप रहते हैं एकदम ऐसे सादे सिंपल कपड़ों में, सड़कों पर घूमते हुए हर कहीं पर नज़र आ जाते हो, तो नेता बनने क्यों निकले हो अगर खुद को मेंटेन नहीं रख सकते? तो पद आज है, कल मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहूँ या नहीं रहूँ, मेरी सादगी, मेरा व्यवहार हमेशा मेरे साथ लाइफ टाइम चलेगा। हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ऑल टाइम, ऑल लाइफ। अगर मान लो थोड़ा और बड़ा पद दे दिया, फिर ऐसा तो नहीं कि जीवन में पद की गरिमा के साथ साथ आदमी के कर्तव्य और कर्म, उसके काम करने की भी गरिमाएं होती है। कैसे साथ पाएंगे इतने सारे युवाओं को जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं? साथ ही रहे हैं, सभी भाई मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, सबकी दुख सुख हर समय ऑल टाइम। आप तो जानते हो रात को 3 बजे भी हेमंत सिंह चौहान अवेलेबल रहता है।
नहीं तो इसमें क्या है ना कि ऐसा तो नहीं है कि जुड़े हुए आपके साथ है, वोट जो है कमल के फूल में दे रहे हैं। ऐसा तो आप खुद भी जानते हो, आप भी मेरे साथ जुड़े हो। अब मैं कांग्रेस में वोट नहीं देता ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ ना, बीजेपी में देता हूँ। मारो है भैया हाथी, सबसे अच्छो हाथी अपनो साथी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट रिवील नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला है। वोट हर आदमी अपने अधिकार को समझता है और बेरोजगारी को समझता है। और मेरे साथ जो युवा जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से प्रताड़ित है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हेमेंद्र सिंह चौहान राजगढ़ जिले के युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी ना, निश्चित रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा, आ रही है तो क्या करेंगे फिर? मैं राजगढ़ जिले के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम पहल की शुरुआत करूंगा। आर्मी में जाने वाले मेरे जितने भी युवा साथी है, क्योंकि इंडिया का लवर हूँ और इंडिया से बहुत प्रेम करता हूँ, इस भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की हिम्मत भी रखता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आर्मी के लिए करूँगा। जितने भी गौभक्त गौशाला से जुड़े हुए हैं मेरे युवा साथी, उनके लिए मैं मेरी गवर्नमेंट से दरखास्त करूँगा कहीं ना कहीं उनको जो ऑल टाइम गौ माता की सेवा में देते हैं उनको रोज़गार मिले। उनके लिए एक स्केप कंपनी इसके द्वारा चलाया जाए पार्टी के द्वारा, ताकि वो प्रोत्साहित होए और हमारे 33 करोड़ देवी देवता के निवास करने और वाले रोजगार भी मिलेगा इससे राजगढ़ के लोकल युवाओं को। इससे लोकल युवाओं को रोजगार दिलाने मोदी जी का नारा अपना लिए, लोकल फॉर लोकल, क्या बोलते हो? मोदी जी का नारा नहीं है। किसका है बता दीजिए, अब ये भी बता दीजिए। नारा कोई किसी का होता है क्या? नहीं, दिया उन्होंने था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कोई उनका नाम नहीं लिया आपके आगे। नहीं, मैं ले रहा हूँ ना कि आप घर के युवाओं को रोजगार के लिए आप गौ माता से उनको जोड़ेंगे, मतलब गौ माता से जोड़ना, गौ माता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, गौ माता का मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। हर तरह से हम गांव जाएंगे, नई समितियाँ बनाएंगे और उस समितियों के माध्यम से जो काम चलते हैं वो काम हमारी सरकार बहुत सारी स्कीमें ला रही है, उन स्कीमों के तहत उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। हर जगह लोकल के और मेरे क्षेत्र के युवाओं को काम मिले, मेरे क्षेत्र के युवाओं का भविष्य स्वर्णिम हो, इसके लिए मैं हरदम हर पल मेहनत करूँगा। बड़े बड़े अधिकारियों से, विधायकों के साथ आपका उठना बैठना होता है, तो करेंगे युवाओं के लिए मांग करेंगे कि भैया हमारे जो खिलचीपुर का एक डेटा आप निकालेंगे, ब्यावरा का डेटा हो गया, राजगढ़ का डेटा हो गया, अगर सरकार आ गई तो वो डेटा निकाल करके, मेरी तो ये सोच है कि आप सरकार तक पहुंचाए, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए, हो सके तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, तो हो सके कि राजगढ़ जिले का कुछ भला हो जाए। जरूर, पक्का पक्का, इसके लिए हेमंत सिंह चौहान बहुत मेहनत करेगा और आशा करूंगा कि आप भी मेरे साथ इसमें मेरा सहयोग करें। बिल्कुल करूंगा। और जो फैक्ट्रियों को लेकर मेरा एक सवाल था कि राजगढ़ जिले में उद्योग नहीं है और उस उद्योग ना होने की वजह दिग्विजय सिंह को ठहराया जाता है। इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जो है राजगढ़ जिले की फैक्ट्रियाँ राघोगढ़ लेके चले गए थे। तो अब कमलनाथ यदि सीएम बन गए तो राजगढ़ जिले से क्या छीनने वाले हैं वो? कमलनाथ जी ने कुछ नहीं छीना है, ना राजा दिग्विजय सिंह ने कुछ छीना है राजगढ़ जिले को। फैक्ट्रियाँ छीनी है ना? नहीं, उन्होंने बहुत कुछ राजगढ़ जिले को दिया है। लोगों का काम क्या है? कहना है, कहेंगे लोग, ये करते हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 18 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है, केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट है। 18 साल में भाजपा अंधी हो गई क्या? वो भी तो एक आध रोजगार के लिए उद्योग खोल सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं खोला? नहीं तो दिग्विजय सिंह ले गए वहाँ पर उद्योग ना। उसके पास कोई प्रमाण है? कहने को तो मैं कुछ भी कह दूंगा, कहने को मैं भी बोल दूंगा। जीता जागता उदाहरण है। उदाहरण तो सभी देते हैं, पर कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो क्या वजह? 18 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है। 18 साल में युवाओं के भविष्य के लिए राजगढ़ जिले में भाजपा के द्वारा कोई भी एक भी कदम उठाया हो तो आप मुझे बताएं। नहीं, कदम तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना हेमंत जी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको भी स्वीकार करना चाहिए। राजगढ़ जिला जो है दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है, फिर भी पिछड़ा हुआ है कि नहीं है बताइए। राजगढ़ जिले में जो लोग पलायन करते थे ना, वो दिग्विजय सिंह जी की करामत है कि आज पलायन बंद हुआ है। हाँ, रोडमल जी मुझसे बोलते हैं कि हमारी बदौलत है। रोडमल जी ने आज तक दिखेगा रोड पे जो दिखेंगे, रोड पे अगर रोडमल जी दिखते तो उनका काम अपन सही साथ मानते। जैसा नाम है वैसा काम थोड़ी है। अच्छा, मतलब जिसका नाम रोड पे, वो भैया रोड पे दिखे तो दिखना चाहिए ना जनता को। दिखे क्या? आप केंद्र में वो बैठे हैं, पता नहीं कौन सी समिति के सदस्य वो है भाई, उनका प्रधानमंत्री जी के साथ बैठना उठना है, तो युवाओं के लिए तो कोई पहल करते, कोई काम तो करते। अच्छा, राजनीति में हेमू भैया आगे जाने की कहाँ तक सोच है आपकी?
कौन सा पद चाहिए, सबसे अच्छा पद कौन सा लगता है आपको? मेरी कोई सोच नहीं है, मुझे होता जनता है ना एक मन में कि आज यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कल से ये बन जाएंगे तो और अच्छा लग्जरी लाइफ हो जाएगी थोड़ी। नहीं नहीं, मैं काम को महत्व देता हूँ। काम करो, संगठन जो दायित्व देगा उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, जो दिया है उसका कर रहा हूँ, जो देगा उसका निर्वहन मैं बहुत अच्छे से करूँगा। यूथ भाजपा के जिला अध्यक्ष केपी पवार, केपी भैया एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है आपके सामने? मैं किसी को मेरे सामने स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। फिर भी एक रहता है ना टक्कर वाली चीज। वो उनका काम कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई टक्कर, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जब किले का घेराव करने के लिए आए थे तो बाहर से ही खदेड़ के भगा दिया है, तो गलत बात है ना आपकी? कोई ने किसी को नहीं भगाया, वो तो सोशल मीडिया पे दिखता है आपके। उन्होंने उनकी पार्टी के संगठन के नाते उनके दायित्व का निर्वहन करा और मैंने मेरे संगठन के नाते मेरे दायित्व का निर्वहन करा। अच्छा, आपके फेसबुक प्रोफाइल में देख रहा था, उसमें क्या है कि आप हंगामा ही हंगामा मुझे दिखा। कभी काले झंडे दिखा दिए मुख्यमंत्री को, कभी रोड पे जाम लगा दिया, कभी किसी धरने प्रदर्शन में दोनों मुट्ठियां बांधकर भारत माता की जय और ये तमाम सारे नारे। तो आपको नहीं लगता कि आप शांति भंग करने का जो काम कर रहे हैं जिले में? भारत माता की जय बोलना गलत है क्या? गलत तो नहीं है, पर पुलिस नजरबंद कर देती है ना आपको। भारत माता की जय तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, भारत माता की जय। नहीं, वो तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन सही समय पर सही जगह पर नहीं बोलते। देखो, युवाओं के अधिकार के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। पार्टी ने अगर मुझे इस लायक समझा और मुझे दायित्व दिया तो उन्होंने मुझे ये सोच के दायित्व दिया कि मैं पार्टी के लिए और राजगढ़ जिले के युवाओं के लिए कुछ करूं। तो ये जो शांति भंग वाला मामला है, ये कभी थमेगा नहीं? अगर मेरे राजगढ़ जिले के युवाओं के साथ पटवारी जैसे घोटाले किए जाएंगे, उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, उनको बेरोजगारी के शिखर पर और लाया जाएगा, तो हेमंत सिंह चौहान उनके लिए अपना एक एक लहू की बूंद गिराने को तैयार है। ये जो हंगामा करना, ये जो सड़कों पर घूमना, ये जो नारे लगाना, ये जो काले झंडे दिखाना, ये मतलब इस तरह की हरकतें आप जारी रखेंगे? जारी रहेगी निसंदेह। फिर पुलिस नजरबंद करेगी आपको? पुलिस काम करेगी, मेरा काम मैं करूँगा। तो ऐसा करते क्यों है? शांति से, आप तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, आप तो शांति से भी काम ले सकते हैं ना। हम भगत सिंह को भी मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं। अच्छा, तो हंगामा जारी रहेगा। भैया एक टैगलाइन दे दो इनको, हंगामा जारी रहेगा, आपके फेसबुक पर लिखना। महात्मा गांधी जी के साथ साथ हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनको भी मानते हैं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई और हेमू भैया हमें मज़ा आया आपसे बात करके। और जिस गाड़ी में इंटरव्यू हुआ है वही गाड़ी तोड़ी फोड़ी गई थी, इसलिए सोचा कि चलो आज गाड़ी में बैठकर मज़ा भी ले लिया जाए। महंगी गाड़ी है, कभी कभी बैठने को मिलता है। 5 काम वो आप जो आपका आखिरी सवाल जो होता है हमेशा। हाँ, 5 काम बता दीजिए। चलो ठीक है, 5 काम बता दीजिए। दिला दूं क्योंकि आप मैं बोल रहा था, मैं आपको याद दिला दूं। 5 काम गिनवा दीजिए। चलिए, बीजेपी वालों से हमेशा सवाल पूछते हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। नहीं, उसमें चक्कर क्या है ना कि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी, तो उनसे सवाल करना पड़ता है। अब आपके हमने काम किया, हमसे पूछो ना, हम बताएंगे। बता दीजिए। चलिए 5 काम आप ही बता दीजिए, वो तो गिनवा नहीं पाते हैं, आप बता दो मुझे। मध्य प्रदेश में 1000 से ऊपर गौशाला का निर्माण करना 1 नंबर काम हो गया। राम पथ गमन के लिए मंजूरी प्रदान करना और राशि स्वीकृत करना। कितने हो गए? 2 हो गए। होड़ा माता के मंदिर के लिए राशि स्वीकृत करना, उसका निर्माण कराना। 3 काम हो गए। जालपा माता मंदिर के लिए हमारे विधायक जी भी लगातार प्रयास करते रहते थे। जो रोड बनवाया है बापू सिंह जी ने, बिल्कुल तारीफे काबिल है। कितने हो गए? 4 हो गए। बाबा महाकाल को कौन भूल सकता है? तो उसका श्रेय तो जो है सामने वाले ले गए ना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महाकाल लोक की का निर्णय किसने लिया था? कमलनाथ जी ने। केबीसी वाला बता रहे होंगे आप, केबीसी में जो अमिताभ बच्चन में पूछा है। केबीसी में नहीं पूछा है, हमारी सरकार थी तब इसका निर्णय लिया गया था। और ये भाजपा ने जब खोखली मूर्तियां बना दी बाबा महाकाल के मंदिर के साथ, जब भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, 50% कमीशन की सरकार का हमने नारा दिया है, यूथ कांग्रेस ने उनको जो 50% कमीशन का नारा दिया गया है, उस नारे के तहत उन्होंने जो करके दिखाया बाबा महाकाल के मंदिर में, तब उन्हीं लोगों ने बोला कि कमलनाथ जी के समय में लाई गई योजना थी, महाकाल लोक निर्माण की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की थी। चलो यार, ये 5 काम तो गिनवा दिए हैं। वो भी बता सकता हूँ मैं। बताओ, और भी बता सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं भैया, मैं कोई सिखा के नहीं बैठा हूँ इनको। और सवाल तो मैं भूल ही गया था, आप ही ने याद दिलाया है। राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज
का निर्माण कराने के लिए बापू सिंह जी प्रयासरत रहे। हमारे विधायक जी प्रवेश सिंह जी मंत्री जी ने, जीतू पटवारी जी ने उसका लोकार्पण किया। हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए जीरापुर में भूमि उपलब्ध कराना, उसका निर्माण करने के लिए हमारे माननीय विधायक महोदय और पूर्व मंत्री प्रवेश सिंह जी ने इसके लिए संघर्ष किया। और वहाँ से चलता आप देख सकते हो जीरापुर में चारों तरफ रोड ही रोड, खिलचीपुर विधानसभा में कितने रोड बनाए। बने तो सरकार के पैसे से, पर मेहनत तो करनी पड़ती है ना, जनप्रतिनिधियों को भी तो आगे आना पड़ता है। ऐसा जनप्रतिनिधि कौन है जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आएगा? आपकी सारंगपुर विधानसभा में तो रोड ही नहीं है। अब ठीक है ना, अब चेहरा भी बदलवा दिया आप लोगों ने, अब कितना पीछे पड़ोगे? चेहरा बदलने से काम थोड़ी चलता है बॉस, काम करने की क्षमता आदमी में होनी चाहिए। आदरणीय राजा साहब ने पूरे खिलचीपुर विधानसभा में चारों तरफ रोड की जाल बिछाई है, आप खुद जाकर देख सकते हो। पावर ट्रांसमिशन का बहुत सबसे बड़ा ग्रिड कहाँ लगाया? माचलपुर में, ताकि आसपास की जनता को लाभ मिले। छोटे छोटे गाँवों में ग्रिड लगा दिए यार, और क्या चाहिए जनता को? तब भी तो आरोप लगता था ना कि पृथ्वीराज सिंह जी के राज में जो है इन्वर्टर खरीद लो। अब वो तो फालतू लोगों का काम है। अब इन्वर्टर खरीदने की जरूरत तो है। जब 4, 5, 5, 10 हज़ार के बिल मेरे भाजपा के मित्रों को आ रहे हैं ना, तो वो भी कह रहे हैं कि लाडली बहन के पैसे निकाल, बिल जमा कर लो। 18 महीने 33,17 को बिल भेज दो 3,000 को। अरे भैया मैं बता दो आदरणीय राजा साहब। अच्छा, एक और बता रहा है भैया, 10,000 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन जो खिलचीपुर से उधर के एरिया की जो है, जैसे शिवपुरी से लेके जो अपना करकरी तक, जिसमें बहुत सारे अमानपुरा, कुरचना कला सारे गांव आ गए, उन गांवों की ज़मीनों को भाजपा ने द्वेषतापूर्वक 2013 के बाद से 18 के बीच में छुड़वा दिया था। 18 में जब गवर्नमेंट बनी उसके बाद आदरणीय राजा साहब ने इसको मंजूरी दिलाई कैबिनेट से, और वो जो छोड़ी हुई ज़मीन थी, जो लोगों को छोड़ा गया था, उन क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया। और आज वो 10,000 हेक्टेयर से शायद ऊपर ज़मीन है, मुझे आंकड़ा सही साथ याद नहीं है, उसके लिए पूरी पाइपलाइन डाली गई है। ये काम आदरणीय राजा साहब ने किया। उस क्षेत्र की जनता के लिए आदरणीय राजा साहब ने संघर्ष किया। द्वेषतापूर्वक एक विधायक महोदय जो थे उस समय पे तत्कालीन, उन विधायक महोदय ने उसको छुड़वा दिया था। पर वर्तमान में जो विधायक महोदय आदरणीय राजा साहब है, उनने उसको चालू करवाया। अब देखना पड़ेगा कि कितना काम किया है कितना नहीं, क्योंकि जनता डिसाइड करेगी। ये तो विकास दिखता है, बिल्कुल देखेंगे, चुनावी रिजल्ट बता ही देंगे। बाकी राजगढ़ वालों, ये यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे हेमेंद्र सिंह चौहान, और जब वो घटनाक्रम हुआ तो सोचा कि थोड़ा कवर कर लेते हैं, और आज मिलना भी हो गया इसी बहाने से भैया से। वैसे तो रोज़ मिल रहे हैं, लेकिन आज जो है फुर्सती बैठक हम लोगों ने बिठाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।